हरियाणा में 10 सीट हैं, 10 सीटों में से 5 सीट कांग्रेस की आई हैं, उनमें इन्होंने ईवीएम का सवाल क्यों नहीं उठाया? सारे चोर लुटेरे इकट्ठे हो गए तब भी इनकी 99 सीटें आई हैं। मोदी जी अकेला है और फिर भी 240 सीट आई है मोदी जी की। नहीं, सब बकवास है। इन्होंने झूठ का वादा किया था और झूठ के कारण इतने वोट आ गए। भाई 8500 रुपये हर महीना खटाखट आएंगे, वो कहाँ आए? यूपी में आए कहीं? कहीं नहीं, सब बकवास है जी का। राहुल गांधी कहाँ बराबरी करेंगे? हाँ जी, और बड़ी सभा में मोदी जी तो देश बचाने की बात कर रहे हैं और राहुल जी अपनी बहन के साथ ऐसे, ये कोई बातें होती हैं? कुछ नहीं, बकवास है। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप भारद्वाज है सर, आप हरियाणा से? हरियाणा से। आप क्या कुछ कहना चाहें? हम जी यही कहना चाहेंगे, हरियाणा में तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार बनेगी। हाँ जी, अच्छा, क्यों चाहते हैं कि तीसरी बार? तीसरी बार ऐसे इसलिए बनेगी क्योंकि जो सीएम खट्टर था मनोहर लाल, उसको बदल दिया गया और अब सैनी साहब को लाया गया है। लेकिन सैनी साहब बहुत जोर शोर तरीके से कार्य कर रहे हैं अपना और बढ़िया रुतबा है सैनी साहब का। और राहुल जी तो ऐसे हैं, सारे इकट्ठे मिला लिए। मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया है, बगैर पर्ची बगैर खर्चे। हमारे परिवार में ब्राह्मण बिरादरी से, गांव कुंगड़ डिस्ट्रिक्ट भिवानी से, तो वहाँ पे 22 बच्चे लगे हमारे परिवार के, बगैर पर्ची और बगैर खर्चे। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है इस सरकार में और बीजेपी सरकार आएगी। हाँ जी। सर, खबर कैसी सुनने में आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा के अंदर दोबारा गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, कुछ बकवास है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो अब इन्होंने झूठ बोल लिया। भाई 8500 रुपये हर महीना खटाखट आएंगे, वो कहाँ आए? यूपी में आए कहीं? कहीं नहीं, सब बकवास है। हाँ जी। आपको लग रहा है केजरीवाल जी जो हैं वो भी हरियाणा का बेटा बताते हैं अपने लिए? केजरीवाल जी का क्या प्रभाव रहेगा? केजरीवाल का कोई प्रभाव नहीं रहेगा जी। केजरीवाल ने लोगों से झूठ बोला है, फ्री का काम किया, दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ। हाँ जी, और बीजेपी आएगी इस बार भी। हाँ, बीजेपी आएगी और मोदी जी तो हैं ही तीसरी बार चुनाव में सत्ता में, और फिर बीजेपी आएगी यहाँ पे दिल्ली में। हाँ जी। अच्छा, ये बात बताइए, राहुल गांधी जो वो नेता प्रतिपक्ष बने इस बार और राहुल गांधी की 99 सीटें आई है, मगर राहुल गांधी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो गुजरात में मोदी जी के लिए टक्कर देने वाले हैं। क्या लग रहा है? सारे चोर लुटेरे इकट्ठे हो गए तब भी इनकी 99 सीटें आई हैं। मोदी जी अकेला है और फिर भी 240 सीट आई है मोदी जी की। आप ये देखो, कॉन्फिडेंस देखो मोदी जी का। राहुल गांधी कहाँ बराबरी करेंगे? हाँ जी, और बड़ी सभा में मोदी जी तो देश बचाने की बात कर रहे हैं और राहुल जी अपनी बहन के साथ ऐसे, ये कोई बातें होती हैं? कुछ नहीं, बकवास है, सब बकवास है। मगर राहुल गांधी जो है वो तो गारंटी दे रहे हैं कि 6 महीने में सरकार गिरने वाली है इनकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मजबूत सरकार है और अब की बार इन्होंने जनता से झूठ का वादा किया है और 8500 रुपये वाली गलत बातें की इसको। हाँ। तो राहुल गांधी ने कहा तो 6 महीने बाद सरकार बनेगी तो वो खटा कर देंगे फटाफट। नहीं, सब बकवास है। इन्होंने झूठ का वादा किया था और झूठ के कारण इतने वोट आ गए। यूपी में बहुत अच्छा कार्य किया बाबा ने और यूपी में फिर बाबा आएगा। और अगली बार बाबा यदि प्रधानमंत्री, भारत का नया प्रधानमंत्री आने के तौर पर, मतलब बहुत लहर होगी बीजेपी की। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी की इतनी अच्छी बहुमत आने के बाद भी राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठाना जो वो बंद नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा ईवीएम के लिए फोन से हैक किया जाता। आप एक बात तो हमारे हरियाणा से रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा जी 4 लाख कुछ वोटों से जीते हैं। वहाँ पे ईवीएम का सवाल क्यों नहीं उठाते? ये वहाँ पे ईवीएम का सवाल क्यों नहीं उठाते? हरियाणा में 10 सीट हैं, 10 सीटों में से 5 सीट कांग्रेस की आई हैं, उनमें इन्होंने ईवीएम का सवाल क्यों नहीं उठाया? हाँ जी, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी बहुत अनेक साफ छवि के नेता हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम इंडी गठबंधन के साथी अखिलेश यादव की बात करें तो वो कह रहे हैं कि अगर उनकी 80 में से 80 सीटें भी आ जाती हैं यूपी में, तब भी वो ईवीएम पे जो भरोसा नहीं करने वाले। क्या कहेंगे? तो उन्होंने ईवीएम पर, आपके संविधान पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो क्या सत्ता को चलाएंगे? क्या सत्ता को चलाएंगे? आपने बताओ, जनता पे कैसे, जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी जिन्होंने ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है? हाँ जी। अच्छा सर, एक सवाल रखना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी जो वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया है और मोदी जी जो वो तानाशाही से इस देश की मजबूत नींव जो वो उसको हिला नहीं सकते हैं। क्या देखो, 70 साल से कांग्रेस ने राज किया है और 70 सालों में इतना कार्य नहीं हुआ जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल के दौरान कर दिया। हाँ जी, मोदी जी ने जो कार्य किया है, हम तो मोदी जी के भगत हैं और मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं और मोदी जी सत्ता को मतलब 5 साल पूरा बढ़िया व्यतीत करेंगे जीवन। हाँ जी। आपको लग रहा है मोदी तानाशाही कर रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ पे तानाशाही कर रहा है। अब किसान आंदोलन था, उसको बना दिया जाट आंदोलन। और किसानों ने ये बात रखी थी दिल्ली के अंदर कि भाई इन्होंने रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, हमारे तो रेल भी चल रही हैं, लाल किला भी वहीं है। अब देख के आए, हाँ इंडिया गेट भी यहीं है, क्या बेच दिया मोदी ने? बोला जहाज बेच दी, जहाज भी वो एयरपोर्ट पोर्ट पे खड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल रखना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी बार बार सवाल उठाती है कि मोदी जी की बातें और वादे तो बड़े बड़े होते हैं, मगर धरातल पे उनका काम जो है वो नज़र नहीं आता है। आप बताइए धरातल पे क्या विकास हुआ और क्या कुछ आप देखते हैं? ऐसा बताओ जी आप, जब राजस्थान के अंदर इससे पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी, इन्होंने कहा था 10 मिनट में किसानों का कर्जा माफ़ करूंगा राजस्थान के अंदर। उन्होंने, उनकी 5 साल सरकार है, उन्होंने किया? अब तक कोई जो 1 रुपया माफ़ किया हो तो बताओ आप। और मोदी जी ने आज तक कोई झूठा वादा नहीं किया है। आपको भी मालूम है, सब पत्रकार ने भाई कोई झूठा वादा किया हो तो आप बताओ। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा से हैं, क्या नाम है आपका? ललित कुमार शर्मा। अच्छा सर, तीसरी बार मोदी जी ने शपथ ली, प्रधानमंत्री बने, क्या कुछ सोचती है जनता? खुश है नहीं? जनता बहुत अच्छी खुश है और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी हैं और हम चाहते हैं कि आगामी समय में मोदी जी हमारे देश को बहुत ही आगे ले जाएं और ऐसे ही बढ़ते रहें। और सर राहुल गांधी जो है उन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, उसके बाद इंडी गठबंधन सरकार बनने वाली है। वो तो समय ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं विशेष ही हैं। अच्छा, राहुल गांधी जो वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, राहुल गांधी की 99 सीटें आई हैं, उसके बाद राहुल गांधी ने जो वो मोदी जी के लिए चैलेंज किया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो गुजरात में मोदी जी के लिए हरा देने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको? वो तो समय ही बताएगा। अच्छा, हाँ, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। जैसे कि आप हरियाणा से हैं, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है वहाँ पर क्या माहौल रहने वाला है? हरियाणा में माहौल थोड़ा दोनों ही टाइप का है। अच्छा, हाँ तो इस बार वहाँ पर बीजेपी के लौटने की संभावनाएं हैं या बदलाव होगा? हाँ, चांसेस हो सकते हैं। कांग्रेस भी अपना जोर शोर से अपना कार्य कर रही है अच्छा, और आगामी जो जीवन होगा वो समय ही बताएगा कौन सी विधानसभा में किसकी सत्ता आएगी। अच्छा। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल और राहुल गांधी जो वो साथ मिलकर हरियाणा में चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। वो तो अभी क्या बता सकते हैं। अच्छा, केजरीवाल जी हैं और कांग्रेस जी हैं मिलके जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी भी अपना सत्ता में अपना हथियार